हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लेके आए हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। यानी कि मैट्रिक एग्जाम में जो है त्रिकोणमिति से 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको त्रिकोणमिति से। तो वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेके आई हूँ। मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊँगी कि ये क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। और ये जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो है कन्फर्म आता ही है, कितने बार आए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं त्रिकोणमिति। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10a बराबर क्या होगा। यानी क्वेश्चन में 10a था। एक बात बताइए, 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉट। सेक का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा कि 10 का उल्टा होता है कॉट, सेक का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉस है। अगर पूछो कॉट का उल्टा 10। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हैं? बस यही बात है इस क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 10, तो 10 का क्या होता है? 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है ना। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है कॉट? यहाँ है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है? तो एक बात बताइए, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 का मान क्या होता है? 10 60 का मान जो होता है रूट अंदर 3 होता है। ठीक है, रूट अंदर 3 होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 10 स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? अगर रूट 3 को हम 2 बार लिखेंगे, रूट 3 गुने रूट 3। अब रूट जब 2 रूट रहते हैं ना, गुना में होता है ना, तो रूट हट जाते हैं, बच जाते हैं सिर्फ 3, यानी कि ऑप्शन में 3 है ना। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि cos 60 डिग्री का मान 10, 60 डिग्री का मान फॉर्मूला है, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos 60 का मान क्या होता है इतना बताइए। cos 60 का मान जो होता है ना 1/2 होता है, 1/2। ठीक है, अब 1/2 होता है। अब ये क्या है? 2 है, तो 2 गुने cos 60 का मान 1/2 हुआ। यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए, तो आप इसको स्क्वायर कर देंगे। अब 2 है तो 2 गुने 1 को 1, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या बच गया? 1/2, यानी कि ये आंसर ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो बस छोटे तरीके से आपको सॉल्यूशन करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। तो सेक स्क्वायर का मान क्या होता है सो बताइए आप। तो सेक स्क्वायर का मान जो होता है 2 होता है। ठीक है, 2। अब सेक स्क्वायर का सेक 60 का मान 2 होता है, वहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर करने। अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब 4 में से बोल रहा है -1 कर देने के लिए। -1 कर देंगे तो कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। 4 में से 3 गए, कितने बचे? सॉरी, 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 3, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक किसका उल्टा है? यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक ऑप्शन में जहाँ होगा वही आपका आंसर होगा। तो सेक का उल्टा कॉसेक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 में क्या कह रहा है? 10 45 डिग्री 10 60 का मान क्या होगा? तो एक बात बताइए, 10 45 का मान क्या होता है? अगर फॉर्मूला आपको याद है तभी आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो, नहीं याद है तो याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। ठीक, तो 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अनुपात। अब 10 45 का तो पता चला। 10 60 का मान क्या होता है? 10 60 का √3 होता है, यानी कि ऑप्शन में 1:√3 है, वही आपका आंसर होगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आप चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे।
7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू साइन 45 माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो कितने लोग जीरो लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, यानी कि ऑप्शन जो कॉमन में आता है ना वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो यानी कि आपका आंसर सी यानी राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 50 डिग्री बट्टे कॉस 45 डिग्री बराबर मान कितना होगा। तो एक बात बताते हैं, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 2-3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब्जेक्टिव में भी हो सकता है, तो पूछ सकता है, क्योंकि ये ईजी है तो सब्जेक्टिव में पूछने का चांस बहुत कम होता है, ऑब्जेक्टिव में फिक्स है पूछेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। तो साइन क्या कर रहा है, साइन 50 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री कर देंगे। अब बट्टे नीचे में क्या है, कॉस 40 है तो कॉस 40 डिग्री कर देंगे। अब बताइए साइन है तो साइन, अब अगर 90 में से हम 50 डिग्री घटा लेते हैं तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। अब बट्टे नीचे में क्या है, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस फिर 90 डिग्री माइनस कितने बोल रहे हैं, 50 है तो 50 घटा देंगे उसमें से। अब बट्टे में कितने हैं, कॉस 40 डिग्री है। अगर कॉस 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 हो जाता है। बट्टे में नीचे में क्या है, कॉस 40 है तो कॉस 40 कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो कॉस 40 से कॉस 40 कट गया तो कितने बचे, मान 1 बचा ना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बस इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, एक जो ऑप्शन 1 होगा ना वही उसी में मार दीजिएगा, इस सॉल्यूशन वैसा करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन में क्या करा, 2 tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। एक बात बताइए, tan 60 का मान होता क्या है, tan 60 का मान क्या होता है, 3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 बोल रहा है ना, तो 3 गुने tan 60 का मान √3 होता है, 10 पे बोल रहा है स्क्वायर है तो इसको घेर के स्क्वायर कर देंगे हम। अब देखिए 3 है, 3 अगर रूट में रहता है ना तो वो सिर्फ रूट हट जाता है, 3 आ जाता है, तो 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, यानी 9 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा। तो फिर वही बात है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस 18 आप घटा दो उसमें से, बट्टे नीचे में क्या है, कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे कॉस 90 में से 18 घटाएंगे तो कितने होंगे, तो घटा तो आता ही होगा ना, तो 90 में से 18 घटा देंगे तो कितने होंगे, 72 डिग्री हो जाएंगे। बट्टे नीचे में क्या है, कॉस 72 डिग्री। अब दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे तो बराबर कितने बच जाते हैं, 1 बच जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या, 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो इसमें जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने कम समय में क्वेश्चन का आंसर देके निकल जाए उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें सॉल्यूशन करने के चक्कर में नहीं रहिए। यहाँ पे देखिए कि कॉमन क्या है, ऐसे कॉमन यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 है ना, तो इतना आप समझ सकते हो, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे कॉमन कुछ दिखने को मिल रहा है वही आंसर आपका होगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 9 है तो 9 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में भी यही बात है, इसमें भी है 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन है ना, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि यदि tan 2a बराबर कोट इंटू ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए। ये मैट्रिक के एग्जाम में कन्फर्म में पूछे जाएंगे, हो सकता है तो सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं बताते हैं। tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा कॉट होता है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 2a लिख लेंगे, 2a माइनस 2a। और फिर क्या है कॉट a माइनस 18 डिग्री है। यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, बस क्वेश्चन को मैंने उतार दिए हैं tan का उल्टा करके। आपको कोष्ट से मतलब है, कोष्ट में क्या है 90 डिग्री माइनस 2a है,
और इधर कोष्ट में क्या है, कोष्ट वाले को ले लेंगे, a माइनस 18 डिग्री है। अब यहाँ पे डिग्री वाले को पहले तो a वाले को ले लेते हैं, -2a है ना, इधर -2a, अगर इधर a प्लस में है इधर आता है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। -18 डिग्री इधर प्लस में है अगर, तो इधर माइनस में जाएगा 90 डिग्री। अब -2a 1a कितने होंगे, -3a हो जाएंगे, बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 108 डिग्री हो जाएंगे। अब a बराबर कितने हो जाएंगे, 108 डिग्री बट्टे -3, यहाँ पर भी माइनस पड़ेगा, माइनस से माइनस कट गया। अब 3 को 3 से काटेंगे, 3 3 9, कितना, 3 6 18 यानी कि 36, यानी a बराबर कितना आएगा, 36 डिग्री, यानी ऑप्शन में है 36 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 36 डिग्री। तो ये सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, अगर सब्जेक्टिव में आए तो जैसे सॉल्यूशन कर देना, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको सॉल्यूशन करके आपको ऑप्शन में आंसर लगाना होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 × 90 डिग्री माइनस x बराबर क्या होगा। तो मैं बताई थी ना आपको कि उल्टा कर देना। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, सेक होता है कि कॉसेक होता है, तो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 26 डिग्री बट्टे कॉट 64 डिग्री। तो अब 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉट, ठीक है। फिर वही जिस तरीके से बताया उसी तरीके से बनाना है। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है 90 डिग्री माइनस कितने हैं, 26 कह रहा है घटाने, तो 26 डिग्री घटा देंगे। बट्टे में नीचे में क्या है, कॉट 64 है तो कॉट 64 कर देंगे, ठीक है। अब कॉट है तो कॉट, फिर 90 में से 26 घटा देंगे तो आपको कितने बचेंगे, 90 में से अगर 26 घटाएंगे तो 64 बचते हैं, ठीक है। तो 64 डिग्री बट्टे नीचे क्या है, कॉट 64 डिग्री। अगर दोनों सेम है ना तो दोनों को कट कर देंगे तो कितने बच जाते हैं, 1 बच जाते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ना आप लोग कॉमेंट में बताना, ठीक है, कि 16 नंबर क्वेश्चन का अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे ना, तो 16 नंबर के क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है।